अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दी शुरू होने से पहले ये वाली रेसिपी बना लें। वैसे तो ये वाली रेसिपी ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन सर्दियों के लिए बेस्ट है। तो बनाएंगे आज हम सेब का मुरब्बा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई सीन भी स्किप नहीं करना। चलिए तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। सेब लेंगे, हमने 3 किलो सेब लिए हैं। और सेब मुरब्बे के लिए जो हमने लेने हैं ना, छोटे से होने चाहिए, दरमियाने साइज़ के, छोटे छोटे। और ज़्यादा पके हुए भी नहीं होने चाहिए, नॉर्मल से ही होने चाहिए, ज़्यादा कच्चे भी नहीं होने चाहिए। अच्छे तरीके से सेब धो लेंगे, इनका छिलका उतारेंगे। और इनकी डंडी हमने अगर फ्रेश है ना तो ऐसे ही रहने देनी है। अगर डंडी आपको फ्रेश नहीं लगती तो रिमूव कर दीजिएगा। तो पतली लेयर हमने उतार देनी है। और छुरी की चोंच से हमने इसकी साइडों से अच्छे तरीके से छिलके वगैरह निकाल देने हैं। और ताज़ा पानी में इनको छील के डालते जाना है, ताकि ये काले ना होने पाएँ, क्योंकि इनकी रंगत चेंज हो जाती है, ब्राउन सी हो जाती है। इसलिए इनको जैसे जैसे आप छीलते जाएंगे ठंडे पानी में रखते जाएंगे। और साथ ही हमने पानी ऊपर चढ़ा दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो सेब को छीलने के बाद हम कांटे की मदद से इसमें डीप कट लगाएंगे, ताकि अंदर तक इसके चाशनी चली जाए और सेब अंदर तक मीठा हो जाए। ये बहुत ही मज़े का मुरब्बा बनने वाला है। तो आपने इस तरीके से घर में ही सेब का मुरब्बा तैयार कर लेना है। पानी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हमने सेब इसके अंदर डाल के इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। जब अच्छे तरीके से इनको बॉयल आ जाएगा, हाफ से ज़्यादा ज़रा कुक हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और पानी हमने इसमें इतना डालना है कि सेब इसके अंदर ना डिप हो जाए। और इसी पानी में हमने सेब का मुरब्बा तैयार करना है। पानी को रिमूव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसमें चीनी डालेंगे, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। 2 किलो सेब हैं तो आप चाहें तो 2 किलो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें इलायची डालेंगे, 6-7 दाने इलायची के डालेंगे और पकाना शुरू कर देंगे। जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसको ढक्कन लगाने के बाद 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो इसी तरह हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी चाशनी गाढ़ी हो जाए, एक तार की बन जाए। इसका शीरा कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं तो इसका शीरा जो है, सेब अच्छी तरह शीरे में डिप होने चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है, ताकि इसकी लुक अच्छी आए और वैसे भी देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो इसमें फूड कलर डाल दिया है और 7 से 8 मिनट इसको फिर पका लिया। हाफ़ टी स्पून इसमें काला सफ़ेद नमक डाल दिया और 4 लेमन का जूस इसमें डालेंगे। लेमन छोटे थे तो मैंने 4 का जूस निकाल लिया, अगर बड़े हैं तो 2 लीमू का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। लीमू का जूस डालने से ये होगा कि चीनी जो है वो जमने नहीं पाएगी, उसका जाला नहीं बनेगा। ठंडा करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो किसी जार में इसको बंद करके रख लेंगे। फ्रिज में आप 2 माह तक इसको सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखें, सेब के मुरब्बे की लुक देखें और इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि आप घर में इसको आसानी से बना भी सकते हैं और मार्केट से बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। वैसे भी आजकल मार्केट में सेब जो है वो आम है, तो इसलिए सेब का मुरब्बा बना के रख लीजिए, काम आएगा। बच्चे शौक़ से खाते हैं और वैसे भी ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो ये देखें, मैंने शीरा सारे का सारा इनके ऊपर डाल दिया, ताकि ये अच्छे तरीके से डिप हुए रहें। 2-3 दिन में ये बहुत मज़े के हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।